बहुत शुक्रिया। अभी आपके बीच वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अभी आपके सामने शिमांशी पढ़ रही थी। अरे गौर से देखो, वो ही नहीं शी है। कुछ भी आप लोग कह रहे प्यार मोहब्बत की बात वो अपने पल्ले पड़ती नहीं है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शिमांशी, पता नहीं दरभंगा वाले काहे हल्के में लेते हैं हमको। चोटी मैं आ रहा था वो ट्रेन से, दरभंगा का टीटी मिल गया। मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सारी सुविधाएं ठीक है, लेकिन यार वो जो टॉयलेट में मग्गा भगा है चैन से, अम्मा उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। दरभंगा वाले हल्के में परेशानी है। हाँ, मैंने कहा कि यार वो मग्गे में जो चैन बजाए उसकी लंबाई इतनी करो कि मकाम तक पहुंच सके। उसने कहा हुजूर मग्गा चैन से बंधा है, आप नहीं, आप अपने मकाम को आगे हमारे अनवर कमाल साहब, भैया सबका आधार कार्ड हम ही को पहना दो और पहनाने भैया नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, मैं शुरू होना चाहता हूँ। भैया ये इजाजत है? हिमांशी का पसीना रुक गया हिमांशी के जाने के बाद। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर। वो क्या कह रही थी कि वो लौट के आया ही नहीं और पता नहीं कहाँ गया और क्या किया। दरअसल मोहब्बत में लड़कियां अक्सर कहती हैं कि मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली भी कहा करती थी। मैंने कहा तुम सिर्फ ज़बान से बोलो नहीं, तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। पापा की परी हो उड़ के दिखाओ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मंसूर खोस्तर साहब का कि मुझे बुलाए, लेकिन सामने राजा भैया बैठे हैं, इन्होंने पहली मर्तबा बुलाया तो इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हालांकि ये बता रहे थे कि दमदार भाई शादी के बाद बीवी भले ही जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, दिल में जो कसक रहती है कभी नहीं जाती। नहीं, अगर आपकी तालियां, सारी तालियां उनके लिए बजे, पढ़ मैं रहा ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। नहीं इधर मत देखिए, ये गुल्ले सबा है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिलरुबा की याद आती है। मैंने कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ।
हाँ ऐसे नहीं, वो गोरी चिट्ठी लड़कियां अक्सर ज्यादा भाव खाती है। हाँ मैंने कहा तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये लड़कों की अना के लिए मैंने 4 मित्र उसके मुंह पे मारे। हाँ सुन जा भैया, मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ। यार तालियां कमरों में बोली जाए, एक साथ तालियां बजाएंगे। सरदार भाई जियो 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 भाई जियो। अरे नहीं, शकील आदमी साहब की फ्लाइट है, उसे मिस नहीं होने देना। 3 बजे है फ्लाइट 3 बजे। अभी लोगों ने कहा दमदार भाई देश के कोने कोने में कविता पढ़ने गए। मैं इनकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज तक कभी कोने में नहीं गया। मैं अच्छा शायर हूँ, कोने में कहाँ जाऊँगा। वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। दरअसल क्या है, कोरोना जब आपने देखा, सबने देखा कोरोना कितना खतरनाक था। कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो डॉक्टर साहब की भी ड्यूटी लगी थी। वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था साहब, आपने देखा। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसी गुजर रही है। उन्होंने कहा मत पूछो दमदार भाई, कल तो वो भी आई थी जिसको कभी कॉलेज टाइम में देखा करते। मैंने बस वहीं से 4 मित्र निकाले और झोंक रहे हैं आपके समझ। क्या बात है। मैंने कहा एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। आइए 4 मित्र और हाजिर करके अपना अपनी जगह जियो 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 जियो। अरे दमदार भाई, ये बच्चे को देखो नाच रहा है। क्या बात लगा दिए गुरु। ये मोहब्बत का जो ट्रेंड है वो बदल गया है साहब। नहीं मोहब्बत का दोबारा मैंने फिर बता रहा हूँ, आदमी साहब की फ्लाइट आप मिस करवा के मानेंगे क्या? आप उधर नहीं जाना है। मोहब्बत का ट्रेंड बदल गया। हाँ पहले कुछ और हुआ करती थी, बुजुर्गों के समय की मोहब्बत। इनके समय की मोहब्बत अलग थी साहब, अपने जमाने की मोहब्बत अलग हो गई है। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। क्या बात है। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। करता तो मोहब्बत कुछ इस तरह से भी बदल गया साहब कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। कभी बॉलिंग नहीं, चौथे मित्र पे ज्यादा नहीं। भाई साहब इतना जोर से ताली बजा देंगे गुरु, हम खुदा घबरा जाए। नहीं ये बिहार है, वो स्टाइल बता देता है कि गुरु कर क्या रहे हैं। बिहार साहब यहाँ पर बुद्धिवर्धक चूरन चलता है। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह,
सुर्ती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुर्ती की तरह। मोहब्बत का ट्रेंड बदला है, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। लेकिन सर, ये जो बिहार के लोग हैं, ये जो दरभंगा के लोग हैं, जो मिथिलांचल के लोग हैं, ये जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत को इतनी ऊंचाई तक करते हैं कि लोग याद रखते हैं। सिर्फ इन दरभंगा के लोगों की मोहब्बत पे 4 मिसरे पढ़ के मैं बैठता हूँ। और अगर आपको लगे कि आपके जैसी मेरी मोहब्बत या मेरी जैसी आपकी मोहब्बत है तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए मुझे। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ। निगाहे खुद में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण दूं। ये बहुत अच्छे नाजिम हैं। ये जब पहली मर्तबा बनारस आए, पता नहीं इनको किसने कह दिया था, बेटा बनारस जा रहे हो, वहाँ नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अभी जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हो गए। और लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा लिफाफा मोटा हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, लोगों का खूब प्यार मिले। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा घर सुखी रहे। नागा बाबा पैर झटक के माँ छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े न हूँ। वो तो गंगा जी में नहाने के लिए घुसा तक कौनो कपड़ा चुरा के भाग गया। सर बनारस का रहने वाला हूँ सर, हाँ हल्के में ना लीजिए। बनारस में ऐसे उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। आप फर्ज कीजिए बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे हॉर्न बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? मुझे बहुत सारे चैनलों के फोन आते हैं साहब, सिर्फ मैं 2-4 मिसरे, क्योंकि भाई साहब सच में फ्लाइट पकड़नी है। हम लोग जो भी मजाक कर ले ये अलग बात है, सच में फ्लाइट पकड़नी है। मार दरभंगा से रात में जहाज मैं कर रहा था ये मोहब्बत की शायरी कितने लोग करके गए हैं। ये हिमांशी भी पढ़ रही थी कि मोहब्बत और ये कब फलाना ढिमाका, मुझसे तो प्यार हो नहीं पाता। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। बहुत बढ़िया। नहीं, लाल काला होके सुना रहा हूँ मैं। लाल पीला होके सुनाइए। अरे वो लाल पहनी, हम काला पहने यार। आप सुनिएगा सर कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, क्या बात है, जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। वो मैं कह रहा था कि मुझे बड़े बड़े चैनलों से फोन आते हैं साहब, और कहते हैं हालाते हाजिरा पे लिखो। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको लिखना है। मैंने कहा लिख दूंगा। 2 मिनट बाद चैनल से कॉल बैक आया, बोला ऐसा रुपया गिर रहा है, इस पर तो लिखना है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बात मोदी जी के खिलाफ में नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती हो, गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं, मेरा रुपये की गलती है, क्यों गिरा? मैंने जवाब देने की किसका आई कार्ड लेकर आए।
फूलों का हाथ नहीं है तो आप इसी से बात नहीं, करें। ये मोहब्बतें हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं पिछली मर्तबा दरभंगा आया था, उसके बाद दुबई चला गया। दरभंगा की माटी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि दरभंगा के लोग जिसको सुन लेते हैं वो दुबई चला जाता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। वाह देखिए इतने सारे फूलों बहुत से शुक्रिया। आपको नहला दिया गया है नंबर भाई। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से और कम आध हफ्ता तो नहाने की जरूरत है। एकदम नहीं नहा। नहीं, वैसे भी हमको कहीं जल्दी में जाना रहता है, 2 दिन पहले ही नहा लेते कि लेट ना हो जाए। आज तो सर इनकी फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। सर मेरी 4 पंक्तियां 4 लाइनें बहुत वायरल हुई, और मैं किसान परिवार से आता हूँ। आप में भी सारे लोग किसान बैठे हैं। मैं सिर्फ 4 मिसरे कहता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे कहता हूँ। लेकिन उसके पहले जो मैं बात बता रहा था वो बात बता दूं। मैंने कहा, मैंने जो जवाब दिया, अगर जवाब आप तक पहुँच जाए तो आशीर्वाद देना। आपकी मस्ती देखना चाहता हूँ। मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? और मैंने जो जवाब दिया वो पहुंचा रहा हूं आप तक कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। देखिए ये इस छंद पे बजाई गई एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? क्या कर सकते हैं। और जो मेरी 4 पंक्तियां सबसे ज्यादा वायरल हुई वो पहुंचा करके अपनी जगह लेता हूं। आपकी मोहब्बतें समेत कर बनारस लेके जाना चाहता हूं। मैं किसान परिवार से आता हूं साहब, और कोई भी सरकार अगर किसानों की हित ऐसी नहीं है तो वो सरकार बदल देनी चाहिए। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ कि बिना किए अगर किसानों का सत्कार जाओगे, बिना किए अगर किसान, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये पंक्तियां पहुंचा रहा हूँ। अगर इस तरीके की दाद नहीं मिली तो मैं मानूंगा कि मेरा आना यहाँ सफल नहीं हुआ। मैं पढ़ता हूँ, बिना किए अगर किसानों का सत्कार जाओगे, गलत फहमी में मत रहना कि बाजी मार जाओगे। बिना किए अगर किसानों का सत्कार जाओगे, गलत फहमी में मत रहना कि बाजी मार जाओगे।